चल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफीफ़ा एंड अनवर। तो अभी बज चुके हैं 9:30 और अभी सब काम वाम करके फ्री होके किचन का भी सब काम हो गया, झाड़ू पोछा भी हो गया और नाश्ता भी हो गया। हीरो जी ड्यूटी चले गए हैं। अब कायरा को करा रही हूँ ट्यूशन का होमवर्क। तो कायरा का होमवर्क हो रहा है। कायरा को नहीं करवाओ ना तो कायरा जल्दी करती नहीं है, ड्रामा करती है। तो क्या लिख रही है? क्या है ये? जी क्या है? हाँ, तो कायरा को आज होमवर्क मिला हुआ है जी लिखने के लिए और कायरा लिख रही है, देखिए आप लोग। हाँ, और ट्यूशन में जाती हैं, एक रबड़ और एक कटर और पेंसिल खो के आ गई कल। रोज़ इनको रबड़ चाहिए, रोज़ पेंसिल चाहिए। चलो लिखो 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 फटाफट, गलती मत करो। रबड़ नहीं है कि मैं मिटाऊंगी, अब मेरे पास रबड़ ही नहीं है एक्स्ट्रा कि मैं वो करूँगी। तो अभी इनको हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ेगा, वरना मोबाइल वो लाओ, टीवी का आवाज़ कम करो, रिमोट लाओ। रात को अनुपमा नहीं देखी थी तो मैं अभी अनुपमा देख रही थी। चल, नया नया सीरियल चालू हो गया है, मैं नहीं देख रही हूँ, बस मैं एक अनुपमा देखती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखती हूँ। तो रात को तो देखने को नहीं मिलता है क्योंकि हीरो जी के आगे अपनी चलती नहीं है भाई, तो इसलिए सीधा लिखो ना, उल्टे क्यों कर रही है? इतनी लड़की को ना होमवर्क कराने में मेरे को ऐसा लगता है कि नानी याद आ जाती है। तो अभी हम नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, बारिश हो रहा था, अभी तो रुक गया है। अच्छे से पकड़ो ना, कभी कभी बहुत परेशान कर देती है एकदम से। बैठो, ऐसे पकड़ो। ऐसे करो, बहुत गर्मी लग रहा है, बाप रे। बारिश नहीं हो रही तो गर्मी लग रहा है, बारिश हो रहा है तो बारिश से जी घबरा जा रहा है। और अभी हमने खाना नहीं बनाया है, तो अभी मैं भिगोई हूँ चना भिगोई हूँ। चना भीग जाएगा तो आज मैं चने की सब्जी बनाऊंगी। मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, मुझे भी काला चना का, लेकिन कायरा पापा खाते नहीं है, इसके लिए मैं बनाती नहीं। हाँ, लेकिन आज मैं बनाऊंगी, उनके लिए कुछ और बना दूंगी और मैं अपने लिए बनाऊंगी चना की सब्जी। हाँ चलो ठीक है, कायरा को भी बहुत अच्छा लगता है चना का सब्जी। हाँ, और गाइस 2 दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों से बातें करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी और कुछ ऐसा बात सुनने के लिए आ गया, सुन ली थी कि मेरा बहुत ज़्यादा अंदर अंदर टेंशन बना हुआ था। इसके 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, उसके लिए सॉरी, है ना कह रहा है गाइस। कल तो मैं थोड़ा ये तकिया का कवर ववर थोड़ा गलती से ही हो गया, इसके में बिजी हो गई। और परसों गाइस मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हमारी एक पहचान वाली थी जिनके हस्बैंड डेट कर गए थे, तो मुझे सुन के बहुत 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 दुख लगा था। इसके लिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इसके लिए मेरा मन नहीं किया कि मैं मतलब वीडियो बनाऊँ। मुझे एक टेंशन सा हो गया कि ऊपर वाले ऐसा किसी के साथ ना करें। तो उनके आदमी डेट कर गए और 3 साल की लड़की है उनकी गोदी में, कायरा की जैसे ही, सेम कायरा की जैसी ही है। कायरा से थोड़ी हेल्थ में है लेकिन कायरा की उम्र की है और एक ही बच्चा है गाइस। और अभी शादी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ और उनके हस्बैंड डेट कर गए। क्या बताऊँ मैं, मुझे तो मालूम भी नहीं था, नहीं तो मैं हॉस्पिटल में देखने गई होती, हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, हॉस्पिटल में ही डेट कर गए। लेकिन मुझे बाद में मालूम चला, तो फिर जब मालूम चला तो मैंने फ़ोन किया तो वो लोग गाँव लेके चले गए थे। बोलो ना। हाँ, वो लोग गाँव लेके चले गए थे, लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन किया, उनसे बात की। भी देखो तसल्ली दे सकते हैं और क्या कर सकते। तो बेचारी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत दुख हुआ सुन के। मैं भी बहुत रोई, मेरा भी मन बहुत मतलब वो हो गया सुन के कि बताओ एक छोटी सी बच्ची है और अब क्या मतलब कि, और यहाँ पे कोई रहता भी नहीं था, वो अकेले दोनों में अभी भी रहते थे और एकदम जवान थे गाइस। उनके हस्बैंड एकदम जवान थे, कुछ भी मतलब किसी तरीके से वो मतलब वो नहीं थे, अच्छा नौकरी करते थे, धागा लाइन में कमाते भी बढ़िया थे। लेकिन गाइस उनके अंदर एक ही कमी था कि वो पीते बहुत थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, इसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बेचारे मर गए। जब कुछ सब कोई जानता है गाइस कि
वो चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी कहाँ कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। तो इसके लिए मुझे 2 दिन तो इतना मैं टेंशन में रही, सोच सोच के मतलब बीता तो बेचारी के ऊपर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बताओ किसी के साथ ऐसा हो। खाला का फ़ोन आ रहा, तो देख क्या क्या लिखा है। बाजी का फ़ोन आ रहा है, कितने ना कितना आ रहा है। बाजी का फ़ोन आ गया, सिलेंडर के लिए पूछ रही थी। तो अभी कहाँ सिलेंडर तो मैं भरवाती ही नहीं हूँ, क्योंकि जब से ये रूम में आए हैं तो ये पाइपलाइन है, तो सिलेंडर भरवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो खाली रखा हुआ है सिलेंडर, भरवा के रखी नहीं हूँ, सब सिलेंडर खाली। आज पीने का पानी नहीं आया, पानी ख़त्म हो गया है। इसके लिए गाइस बहुत ज़्यादा टेंशन दिमाग में, मतलब मैं किसी का कोई बात सोच लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाती हूँ। और जब से मैंने मतलब उनके बारे में सुना कि उनको ऐसा हो गया और मतलब वो ख़त्म हो गए, तब से तो और मुझे मतलब क्या बताऊँ मैं, पर क्या करें। समझाने भर किसी को समझा सकते, कोई नहीं समझेगा तो क्या करें। तो इतनी उनकी वाइफ समझाती थी, हम लोग भी मतलब सब लोग समझाए थे कि देखो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ समझाने का। और आज देखो खुद की ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, पर बीवी बच्चे का क्या होगा। बीवी तो बेचारी मतलब उनको जीते थे तो भी सुख नहीं था, और अब बेचारे मर गए तो भी उसको ये सदमा हो गया कि बताओ। लेकिन खैर जी रहे थे तो कम से कम ये तो था कि चलो साथ में हैं, भले ही कुछ नहीं करते थे या जो भी था वो खुद से नौकरी करती थी, कमाती थी, खाती थी, लेकिन ये तो था कि चलो साथ में है। लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा, अब तो साथ भी छूट गया। बुरा काम का बुरा ही अंजाम होता है, लेकिन कोई समझता नहीं है। सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि वो लड़की इतनी छोटी सी है, एकदम कायरा के जैसी है एकदम से। कायरा की उम्र की ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 3 साल की और एक ही बच्चे। बहुत लोग उन्हें समझाते थे कि ऐसा मत करो, मत पियो, मत मतलब वो करो, इतना अच्छा कमाते हो, अच्छे से रहो, मतलब बढ़िया करने से बढ़िया ही अंजाम मिलेगा। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं समझी, किसी का बात नहीं सुना, और आज जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। देखो मरना तो सबको है, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में सबको जीना है, दुनिया में आया है आदमी तो सबको मरना है। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक मरने का समय और एक हर चीज़ के समय के अनुसार कोई काम हो तो मतलब समझ में आता है, और समय से पहले कुछ हो तो वो समझ में नहीं आता है। और मेरे को तो मतलब मैं किसी बात से डरती हूँ ना तो मुझे अंदर ही अंदर कूड़न जैसा होने लगता। अब जिस दिन से मैंने उनका बात सुना है कि वो ऐसे हो गए, तो मैं बेशक मैं हंस रही हूँ, बोल रही हूँ। अब हो गया तेरा ड्रामा शुरू। क्या कर रही है? क्या कर रही है? कायरा को दुपट्टा ओढ़ने का बहुत शौक जाग रहा है ना, मेरा दुपट्टा ले लेती है बस। क्या बन गई बता? गुड़िया बन गई कायरा, गुड़िया। आज मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, बारिश नहीं हो रही है। क्या करा जाए, दुनिया में किसी को अच्छा बताओ तो अच्छा नहीं लगता है।
बुरे चीज़ का साथ बहुत जल्दी लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ का साथ जल्दी नहीं पकड़ते हैं। अभी वो लोग गांव लेके चले गए थे उनको। अब बेचारी का घर वर पूरा सामान वामान सब ऐसे ही पड़ा हुआ है और बेचारी चली गई। अब देखो क्या करती, आएगी कि नहीं आएगी। तो फ़ोन किया था उन्होंने हमारे सर के पास कि मतलब जो भी सामान है, जो भी है, थोड़ा बहुत मतलब कि जो काम वाला सामान है वो सब मतलब एक जगह करके, और उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं यहाँ यहीं कहीं, तो उनको दे दो, और बाकी जो सामान है वो सब भंगार में बेचने के लिए। घर बसाने में कितना टाइम लगता है, ये लाओ वो लाओ, ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, और जब टूटता है तो पल भर में टूट जाता है। बेचारी मेहनत करती थी, काम करने जाती थी, सुबह 7 बजे जाती थी तो 2 बजे आती थी, 2 बजे जाती थी तो शाम को 7 बजे आती थी। 2 टाइम काम करने जाती थी। ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं कमाता था, आदमी बहुत अच्छा कमाता था, लेकिन फिर भी बेचारी को सुख नहीं था, क्योंकि वो जितना कमाते थे उतना वो पीने खाने में, दोस्तों यारों में वो परेशान रहते थे। तो वो खुद से बेचारी मेहनत करती थी। कभी कभी मुझे रास्ते में मिल जाती थी, पैदल जाती थी, तो मैं अपनी गाड़ी पे बैठा के उसको छोड़ देती थी कि बच्चा लेके पैदल कहाँ जाएगी। मना भी करती थी कि नहीं भाभी मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं बोलती थी कि नहीं बैठ जाओ, मैं आखिर जा ही रही हूँ, उसी साइड में छोड़ दूंगी तुम। और आज जब से सुनी हूँ ना, परसों से, तो मुझे सिर्फ यही दिमाग में घूम रहा है कि बस ऊपर वाले ऐसा किसी के साथ ना करें। समय पे कोई काम होता है ना तो इतना एहसास नहीं होता, लेकिन समय से पहले कोई कल भी मैंने फ़ोन किया था, बात की, मैं बहुत रो रही थी। क्या करे बेचारी, रोना तो देखो रोएगी ही, रोने के अलावा भी तो बेचारी कुछ कह नहीं सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग जितने भी थे, मतलब कि जितने भी साथ में हम लोग पहचान वाले थे, सब कोई फ़ोन कर रहा है, सब कोई बात ले रहा है, कर रहा है। सब कोई ने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी होगा फ़ोन करना। मैंने भी बोला है, मैं कल 1000 रुपया भी उनको भेजी हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन मैं कल मतलब अपने पास रखी थी 1000 रुपया, तो मैंने उनको भेजा है कि मतलब मेरे से जितना हुआ मैंने कर दिया। क्योंकि हमारे जो सर थे उन्होंने बोला कि जिससे जितना हो सके वो सब कोई करेगा उनको। तो मैं भी अपने पास 1000 रुपया रखी थी, और रखी थी ऐसी मतलब, तो मैंने हीरो जी से नहीं कहा है, मैंने खुद से मतलब कल गई थी मैं, तो सब कोई दे रहा था तो मैंने भी उनको दिया, मैंने भी भिजवाया। मेरे पास जितना था मैंने दे दिया, और आगे भी अगर मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूँगी, ऐसा नहीं है। कभी मिलती थी तो बेचारी हंस के बात करती थी, भाभी कैसे हो, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? बढ़िया है, हाँ सब बढ़िया है। आदमी ठीक है? हाँ भाभी आदमी ठीक है, लेकिन क्या करूँ, बहुत पीते हैं। हमेशा जहाँ मिलती थी ये बात बोलती थी, तो मैं बोलती थी कि उनको समझाओ, उनको मतलब छुड़ाओ। बहुत समझाती थी बेचारी, लेकिन क्या करें, समझते नहीं थे वो। और आज देखो, खैर बस ये है कि बच्ची है, गरीब फैमिली से थी बेचारी, ऐसा नहीं था। हाँ, इसके लिए थोड़ा वो लग रहा है कि कोई सहारा नहीं था। यहाँ भी वो लोग अकेले ही रहते थे, कोई नहीं रहता था। हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए तो हम लोग को मालूम भी नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम था। और सर मेरे जो है वो चंडीगढ़ गए हुए थे, फ्लैट की नहीं नैनीताल गए हुए थे लोग, वो लोग, तो फिर वो लोग को वहाँ मैसेज मिला, तो मुझे भी नहीं पता था। नहीं, मैं हॉस्पिटल में जाके देख के आ गई होती, क्योंकि हॉस्पिटल तो हमारे घर से नज़दीक है। लेकिन मुझे बाद में मालूम चला, और जिस दिन मालूम चला तो उस दिन वो लोग गांव लेके चले गए थे, तो मैं तो ज़रूर जाती देखने के लिए।
तो सर ने कहा है कि जो भी हो, जिससे भी जितना मदद हो, हेल्प मिले, वो ज्योति मैडम को हेल्प दें। तो दे रहे हम लोग और आगे भी देंगे, ऐसा नहीं है, जिसको जितना हो सकेगा। जब तक बेचारी के पास मजबूरी है, जब वो खुद से अपने आप से मतलब इतना वो हो जाएंगी कि हाँ खुद कुछ ताकत आ जाएगा उनके अंदर, तो बेचारी खुद मेहनत करेगी, खुद कमाएगी, खाएगी, क्या करेगी। देखो हम क्या बोले, मेरा तो कैलक पापा बोलते हैं कि तुम यही सब सोच सोच के तो किसी दिन हार्ट फेल कर जाएगी। मैं बोली क्या करूं, मुझे किसी का बात वो होता है तो मेरा यहाँ दिमाग में घूमने लगता है कि अरे ऐसे हो गया, अरे ऐसे हो गया। इसलिए मैं जल्दी कोई बात अपने दिमाग में रखती नहीं हूँ, लेकिन जब रख लो ना तो वो जल्दी से मेरे दिमाग से निकलता भी नहीं है, सोच सोच के।